अब ये एक गली है दुकान के सामने, अब जो यहाँ से गाहक आ रहा है उसको वहाँ से होके जाना पड़ रहा है। तो अगर ये चीज़ यहाँ पे ना हो तो वो सीधा जा सकता है ना यहाँ पे। अब इसकी दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि मैं आपसे जो है वो रिक्वेस्ट ये करूँ कि आप इसको उठा लें, ये दोबारा नहीं होगा यहाँ पे। अगर आप मेरी गुजारिश मान लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे आपको ये शॉप को सील करना पड़ेगा, आपको फाइन करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया? बस हमारे हाँ, अब आप इसको उठा लें। और इसकी एक और सूरत भी होती है कि जब आप इसकी रिपीटेड चीज़ें करते हैं तो हम फिर ये कॉन्फिस्केट भी कर लेते हैं और वापस भी नहीं देंगे। तो मेरा ख्याल है कि मेरे वापस आने तक ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, ये जिस जगह आपने ये काउंटर लगाया है, आपको पता है कि यहाँ पे लगाना मुनासिब नहीं था, तो फिर आपने क्यों लगाया है यहाँ पर? अब इसकी दो सूरतें हैं। अगर आप हमारी गुजारिशात मान लेंगे तो ये दोबारा नहीं लगेगा। दूसरी, फिर हमारी इन्फोर्समेंट का तरीक़ाकार होता है, फ़ाइन भी हो सकता है, सील भी हो सकती है, और फिर उसके बाद ये कॉन्फिस्केशन भी उसकी हो सकती है। तो मैं ये इस उम्मीद से जा रहा हूँ कि जब हम दोबारा यहाँ पे आएंगे, हमारी पीरा यहाँ पे आएगी, तो ये जो काउंटर है आपकी दुकान की जो हद है उसके अंदर होगा। ठीक है। असल में लोगों की कंडीशनिंग होती है। ये वो जो चीज़ें थी जो कि साल हा साल लोगों ने इसी तरह देखी, इन्फोर्समेंट उस तरह से नहीं हो पा रही थी। अब मैडम सीएम का एक विजन था एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से, और उसी मकसद के लिए पीरा की इस्टेब्लिशमेंट हुई। तो लोगों को हम आहिस्ता आहिस्ता सेंसिटाइज भी करते हैं, लोगों की कंडीशनिंग भी करते हैं कि भाई आप कारोबार ज़रूर हो लेकिन आपकी जो हद है उसके अंदर हो। देखिए, बात है राइट की और ड्यूटी की। इनका राइट ये है कि ये बगैर किसी डर के, खौफ के ये अपना कारोबार कर सकें। लेकिन यहाँ पे जो पेडेस्टेरियन है, जो गुजरने वाला बंदा है, पैदल गुजरगा, उसका ये राइट है कि उसको इनके कारोबार की वजह से कोई हिंड्रेंस ना आए। अब जैसे ये भाई साहब ने यहाँ पे ये सिलेंडर भी बिल्कुल पास रखा हुआ है और इसके साथ ये गली में इन्होंने लगाया हुआ है। अब ये एट द सेम टाइम ये एक सेफ्टी वायलेशन भी है और एंटी इंक्रोचमेंट भी है। इस वजह से हम इनको जो है वो आपके सामने इसका ये हटवा रहा हूँ मैं वहाँ पे। इसको हटाओ भाई, अभी बंद करें इसको, ये हटवाएं यहाँ पे। ये सिलेंडर खोलें अपना, किसी और जगह रखें इसको। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं ना एंटी इंक्रोचमेंट के। पहले हम लोगों को वार्निंग इशू करते हैं, वार्निंग के बाद कोशिश होती है कि दोबारा वार्निंग हो जाए। लेकिन जब एक बंदे की स्टबर्ननेस होती है तो उसके बाद फिर हमारे पास इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म में हैवी फाइन्स होते हैं। उसके बाद दुकान को हम सील भी करते हैं, चीज़ों को कॉन्फिस्केट भी करते हैं। मकसद क्या है? मकसद बुनियादी तौर पे यही होता है कि डिस्करेज किया जा सके। तो किसी के कारोबार से गवर्नमेंट के किसी रिप्रेजेंटेटिव को कोई मसला नहीं है। मसला हमें आता है सिर्फ उन चीज़ों की वजह से जब इनके कारोबार की वजह से जो पैदल गुजरने वाले लोग हैं उनके राइट मुतासर होते हैं। तो ड्यूटी भी है, राइट भी है। अभी ये हटा रहे हैं यहाँ से, और आपके चैनल के तवस्सुत से अगर ये दोबारा चीज़ें हमें मिलेंगी यहाँ पे आधे घंटे बाद, घंटे बाद, तो फिर हम इसको सील करेंगे। चाचा क्या हाल है? रेडी आपकी है? किसकी है? जुमा पढ़ने गए? अच्छा, उन्हें ये बता दें जब वो आते हैं वापस, आपको ज़ाहिर है वो निगहबानी पे लगा के गए हैं। तो ये एक तो ये है कि ये रेडी की जगह नहीं है, जगह जो हमने दी हुई है वहाँ पे लगनी चाहिए। और अगर बहुत बड़ा उज़र है तो इसको थोड़ा सा मज़ीद पीछे कर लें ताकि उससे जो दूसरे लोगों के राइट्स हैं वो मुतासर ना हो। ये मेरा मैसेज आप उनको दे दीजिए।